आपने कहा कि आप पार्टी पर अपने कमांड नहीं है, मैं वापस उस पर जा रही हूं, हेमंत सोरेन। अब देखिए कुर्सी क्या चीज होती है रविशंकर जी, आप जैसे ही वो उन्होंने पद छोड़ा और जिनको उन्होंने सीएम बनाया वो बाद में जैसे कुर्सी गई आपकी पार्टी में आ गए। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ। अगर आपका अपनी पार्टी के नेताओं पर कंट्रोल नहीं है तो छोड़िए ना, फिर मैं कह रहा हूँ आपसे। अब वो नहीं छोड़ना चाह रहे थे, इन्होंने दबाव दिया कि छोड़ो तुम। अब ये उनका आंतरिक मामला, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करके इसलिए पूछी क्योंकि काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स भी पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कहां पर इतनी तेज हियरिंग, फास्ट हियरिंग होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में हम सारे अगर पॉलिटिकल लोगों के आरोप है उसका आप किसी का नाम नहीं ले रही हैं तो मैं आपको नाम लेने के लिए बाध्य नहीं कर रहा हूं। अगर लीगल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं हाँ। तो संविधान की भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझते हैं। शुचिता, पारदर्शिता भारत के संविधान के बनाने का सबसे बड़ा मानदंड रहा है। ट्रांसपेरेंसी एंड इंटेग्रिटी। गो एंड रीड द डिबेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या विद्वानों ने किस प्रकार से भारत की कल्पना की थी उसको पढ़िए, और जिस प्रकार से बड़े बड़े जजेस ने पूरी जो अपने निर्णय की बात कही है। और देखिए अंजना, मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये लोकतंत्र है ना, ये लोक लाज से चलता है। मेरे शब्दों का ध्यान रखिए, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। तो जिसने आपने लोक लाज हटा दिया तो जाइए साहब, हम जेल रहेंगे तब भी सरकार चलाएंगे। ये तो ठीक नहीं है ना। एक और तबका है एक्सपर्ट्स का ही जो ये कह रहा है कि नीति तो ठीक है लेकिन नियत क्या है। ईडी सीबीआई तो लगेंगे विपक्षी नेताओं के पीछे। अच्छा मुझे अच्छा किया आपने सवाल किया, नियत क्या है जरा मुझे इस बात का। अब लोग नीति थे, अब नियत को खोजते हैं। ये बताइए, ममता जी के सारे मंत्री जेल में रहे कि नहीं? बेल मिला क्या? आप 60-70 करोड़ रुपया मिला था ना, आप दिखा रही थी ना। फॉर्डर स्कैन में अंजना जी, लालू प्रसाद भी आज काफी समय से बड़ा कन्विक्शन है उनका, 10-12 साल का कई केसेस में। एक की रिहाई नहीं हुई है, एक की नहीं। अलकतरा घोटाले में वही हाल है। ऑफिसर्स गए, इनकम टैक्स ऑफिसर्स गए, सप्लायर्स गए, यही बाकी जगह हो रहा है। तो आप करप्शन करिएगा और आपके खिलाफ जांच नहीं हो, ट्रायल नहीं हो। हाँ, वकील लोग एक काम जरूर करते हैं, हमारी जमात के लोग हैं, कि इतना कानूनी पेंच लगाते हैं कि ट्रायल को डिले कराते हैं। जो ट्रायल की बात आप कर रहे हैं ना, अब दे दरखास्त पर दरखास्त, तो दरखास्त फाइल करेंगे तो कोर्ट को सुनना पड़ता है। आजकल तो आलम यह है कि एक जज साहब जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट है वो भी चैलेंज करते हैं, भले उनके घर के आसपास से बड़ी संख्या में जले हुए नोट मिले। तो है, तो उस कानून, जब आप लोकतंत्र में हैं तो कानून की प्रक्रिया में चलना पड़ेगा ना। अब आते हैं जरा बिहार की पॉलिटिक्स पर, क्योंकि कानून मंत्री के तौर पर मैंने सोचा दो बड़े मुद्दे जो ज्वलंत है उस पर चर्चा करें। तेजस्वी यादव पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है और पिछली बार अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। इस बार आपको लग रहा है कि वो बहुत बड़े चैलेंजर बनेंगे? दो मुद्दे जो वो उठा रहे हैं सर, वो कह रहे हैं नीतीश बाबू की तबीयत खराब है और उनको, मतलब आप लोग सरकार चला रहे हैं और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि चुनाव खत्म होगा उसके बाद जेडीयू ही खत्म कर देंगे आप लोग। अच्छा, ऐसा है कि वो क्या करें, वो क्या करें मुझे बताइए। चुनाव में कुछ तो मुद्दा उठाएंगे ना, तो मुद्दा का हम जवाब देंगे ना। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, आप भी बिहार से परिचित हैं। आज एनडीए नीतीश बाबू की अगुवाई में मोदी जी के साथ चलकर बिहार में जो पटना में बदलाव हुआ है, जाइए बस जेपी गंगा सेतु पर, पटना एयरपोर्ट आप उतरी ना, तो मैंने प्रयास करके काफ़ी बड़ा काम करा है। देख रही हैं कितना सुंदर हो गया है। हार्डिंग पार्क स्टेशन बनने जा रहा है। मैं अनीशाबाद से 2000 करोड़ से एलिवेटेड सड़क बनवा रहा हूँ। पटना में मेट्रो आ गया है। अभी जो आज मोदी जी ने कल उद्घाटन किया, जरा जाइए मोकामा, क्या सुंदर ब्रिज है। अपहराजन सेतु पर कितना जाम, कितना नेशनल हाईवे चमक रहा है। निकलिए पटना से, चले जाइए अब। और मैंने पटना से वंदे भारत अयोध्या के लिए, वंदे भारत टाटा के लिए, वंदे भारत रांची के लिए, वंदे भारत कलकत्ता के लिए, वंदे भारत सिलीगुड़ी के लिए, वंदे भारत गोरखपुर के लिए, सब पटना से शुरू हो गया, बाकी देश शुरू हो रहा है। तो लोग देखते नहीं है क्या? तो सीएम के बारे में पूछ रहे हैं सारा, आप अपने बारे में बताएं। मैं अपने बारे में क्यों नहीं बोले? नीतीश कुमार एक विकास के पर ठीक है उनकी, ये लोग बोल रहे हैं कि कभी गमला रख देते हैं, कभी टोपी लेके पहना देते हैं। ये लोग लोगों के बीच में जाके सब कह रहे हैं। एक मिनट सर, कल मोदी जी के साथ 2 जगह थे ना, आपका टीवी तो पूरा दिखा रहा था। गया में भी भाषण उनका हुआ,
पूरा मोकामा ब्रिज पर मोदी जी के साथ जब मोदी जी उत्साह में महिलाओं को देखकर गाना गाते पूरा घुमा रहे थे, वो भी बगल में ताली बजा रहे थे कि नहीं। तो आप देखती हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो ये देखिए, फिर मैं कहूँगा उनकी बीमारी को अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ा कर करके बोला जाता है, ये मैं कहूँगा, बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा, ये ठीक नहीं है। नीतीश जी ने बिहार के विकास के लिए काफ़ी बढ़िया काम किया है। अभी लोग कोशिश तो करते हैं, अब हर बार हार जाते हैं तो हम क्या करें। वही सीएम बनेंगे ना, आपको इसमें संदेह क्यों है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मतलब अभी संदेह क्यों है? वो कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने जैसे शिंदे साहब को साइड कर दिया, चेहरा उनका था, वैसे आप लोग यहाँ करेंगे। ऐसा है। हाँ। आप लोग की एक समस्या है बीजेपी के बारे में, इतना किंतु परंतु से प्रभावित हो जाती हैं। हाँ। अब जनता हमने सबके वोट देवई तो हम की करी, बताओ। आप निश्चिंत रहिए, जीतेंगे, फिर जीतेंगे। और एक बात जान लीजिए, बिहार की जनता जानती है कि अगर आरजेडी जीते तो वही किडनैपिंग, वही खुला अपराध। हमेशा इस बात को मत भूलिए कि लालू जी की सरकार आते ही अपराधियों को खुली छूट होती है, वो भी जानते हैं। लेकिन रविशंकर जी, अब इतने साल से अब तो नीतीश बाबू का राज है ना भाई, 20 साल हो गए भाई। अच्छी बात। कब तक जंगल राज याद दिला के वोट लीजिएगा? फिर मेरी बात सुनिए। तो विकास की बात करते हैं ना, मोदी जी आ रहे हैं, हजारों करोड़ की बात करते हैं कि नहीं? आप बताइए, आज माता सीता का मंदिर बन रहा है कि नहीं? आज गया में इंडस्ट्रियल नोड बन रहा है कि नहीं? आज मखाना को टैग किया गया कि नहीं? मखाना का सेंटर बन रहा है कि नहीं? तो सब साथी देख रही हैं। पहले तो आप बिहार की सड़कों चलती थी, आज गाड़ी निकालिए, दिल्ली पहुंच जाइए, थर्ड पटना से बक्सर गाजीपुर होते हुए, वो भी लोग देख रहे हैं। आज पटना से गया जाइए, पटना से भागलपुर जाइए, पटना से पूर्णिया जाइए, और बाकी चीज़ें बन रही हैं। तो ये एक सर्वांगीण विकास है। देखिए, मैं कभी नहीं कहूँगा कि एकदम बिहार में क्या सब ठीक है। बिहार काफ़ी ठीक है और ठीक होने के रास्ते पर चल रहा है। अच्छा, एनडीए में ऑल इज वेल, सब ठीक है? टोटली वेल। चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मतलब, वो तो मुख्यमंत्री से कम की कुर्सी पे अपने आप को देखें। आप ये सवाल पूछती हैं, रोज चिराग पासवान कहते हैं मैं एनडीए के साथ हूँ। मतलब आप लोग से मैं बड़ी पीड़ा से कहूँगा, रोज चिराग जी का टेस्ट लेना बंद करिए आप लोग। कल बहुत खींच के बोले, और ठीक बोले, कि रोज मेरी परीक्षा क्यों होती है भाई, जब मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नॉट फेयर, ये नहीं ठीक है। बट अगर वो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करते हैं तो आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि मैं काल्पनिक प्रश्नों का क्यों उत्तर दूं? चुनाव होने में 3 महीना बाकी है। मुझे उन्होंने खुद इंटरव्यू में 2 बार कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन ठीक है, इंतजार करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं किसी के चुनाव लड़ने की इच्छा पर तो मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ? लेकिन ये इंडिया का निर्णय होगा, उनका निर्णय होगा, केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा, आपस में बातचीत करेंगे। प्रशांत किशोर को आप कितना बड़ा फैक्टर मान रहे हैं? क्योंकि जन सुराज के जरिए उनको लग रहा है कि वो एक मतलब पूरे बिहार में वो ताकत, वो तो कह रहे हैं कि अपने दम पे सरकार बनाएंगे। लोकतंत्र में हर को अपनी पार्टी बनाने और अपने ख्वाब को सजाने का अधिकार है। प्रशांत जी अपने ख्वाब सजा रहे हैं, उनको मुबारक। लेकिन इतना ही मैं कहूँगा कि लोकतंत्र में किसी को भी रोकने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन जनता बहुत समझदार है, किसको वोट देना है और किसकी सरकार बनवानी है और किसकी नहीं बनवानी है, जनता समझती है। एक आखिरी सवाल आपसे, बीजेपी ऐसे ही पूरी ताकत और पूरे तनमन से नीतीश बाबू को सीएम बनाने के लिए मेहनत करती रहेगी? आप आइए ना, चुनाव तो अभी आ रहा है ना, आप तो आते ही रहेंगे। हम तो पूछ रहे हैं कि बीजेपी वाले कब अपना कोई नेता सोचेंगे कि सीएम बनाए? देखिए, इसका मैं आपको एक उत्तर देता हूँ। हाँ। हम जब रिश्ते बनाते हैं तो रिश्ते में सेक्रीफाइस भी होता है। नीतीश बाबू का रिश्ता तो नहीं, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर एनडीए बना, हम चले हैं तो चले हैं, और पीड़ा होती है, दक्षिण में भी होती है कि हम और बढ़ें, लेकिन हम रिश्ते बना के चलते हैं। चिंता मत करिए, रिश्ते बनाना भी राजनीति में स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। बाकी लोग वो तो सिंगल रिलेशनशिप में विश्वास नहीं रखते। कौन? नीतीश जी। और बाकी तरफ तो क्या है कि आज रिश्ते बनाते हैं, कल तोड़ते हैं, परसों फिर आते हैं, फिर तोड़ते हैं। छोड़ दीजिए उनकी बात। देखिए, हमारे लिए बिहार का विकास और देश का विकास पहली प्रायोरिटी है, और जनता इसीलिए हम पर विश्वास भी करती है और विकास को देखती भी है, तभी हमारे साथ चलती है। रविशंकर प्रसाद जी, आप आज तक पर आए, आपने हर सवाल का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।